बिहार के बीपीएससी शिक्षक हैं, नियमित शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं, आपके लिए हम एक ज़रूरी खबर लेकर आए हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर आए हैं। ये खबर सुनकर आप चौंक भी सकते हैं और खुश भी हो सकते हैं, क्योंकि बिहार सरकार ने जो तबादला नीति लेकर आया था, ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो होने वाली थी, 10 ऑप्शन जो दिया जा रहा था शिक्षकों को, अब उस पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और एसीएस डॉक्टर ए सिद्धार्थ के बीच में ठन गया है और इसमें कभी भी किसी भी वक्त सुधार की गुंजाइश है। रुकेगा नहीं, लेकिन रुक भी सकता है कुछ दिनों के लिए। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम शिक्षकों से, चाहे वो किसी भी कोटि के शिक्षक हों, बीपीएससी शिक्षक हों, विशिष्ट शिक्षक हों, नियोजित शिक्षक हों या नियमित शिक्षक हों या कंप्यूटर शिक्षक हों, तमाम शिक्षकों से हम विनम्र अपील कर रहे हैं कि आपका प्यार हमें खूब मिल रहा है, आपका प्यार बरस रहा है, लेकिन अभी भी हम लगातार इस बात को कह रहे हैं और अभी आज भी कह रहे हैं कि अभी भी ऐसे 70%, 68% ऐसे दर्शक हैं जो लगातार 1 लाख रोज़ हमको देख रहे हैं संख्या में, 1 लाख, 1.25 लाख की संख्या में रोज़ हमारी चैनल को अभी देखा जाता है, रिच है। लेकिन 68 से 70% लोग ऐसे हैं जो अब तक उस हमारे चैनल को, सूर्य बिहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो ऐसे तमाम दर्शकों से हमारा विनम्र अपील है कि आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। इसमें कोई शुल्क नहीं लगता है, कोई मेहनत नहीं लगता है, लेकिन आपके लिए अगर कोई लगातार आवाज़ उठा रहा है, सरकार से बात कर रहा है, तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि आप उस व्यक्ति का, उस संस्थान का मदद करें। सिर्फ इसके लिए हम खुद नहीं मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आप लोग के साथ हैं, सबका आप मदद कीजिए आप लोग। और यही कारण है कि डॉक्टर ए सिद्धार्थ लगातार हम लोग की खबरों से झल्ला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई हंगामा नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया का मतलब आप समझिए, अखबार, जो देश के बड़े अखबार हैं, बिहार के बड़े अखबार हैं, उसमें कोई खबर नहीं आ रही है जो आपके हित का हो, सरकार की जो गलत नीतियों को पर सवाल खड़ा करता हो। न किसी अखबार में आ रहा है, न किसी बड़े चैनल्स में आ रहा है। इक्का दुक्का अगर चैनल है तो वो है, और वो भी एक चैनल है और एक जर्नलिस्ट हैं, नाम तो आप जानते ही हैं, रजनीश कुमार, वो आपकी बात ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया में सन्नाटा छाया हुआ है, कोई आपकी बात नहीं कर रहा है। लेकिन हम लोग लगातार, खास करके जो सूर्य बिहार है, लगातार बेबाकी से आपकी बात को हम लोग रख रहे हैं। यही कारण है कि सरकार भी अब असहज हो गई है, सरकार अब परेशान हो गई है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा ताकतवर आज के दौर में डिजिटल मीडिया है, जिसको झल्ला करके डॉक्टर ए सिद्धार्थ सोशल मीडिया बोल रहे हैं। आप खुद इतने लाखों की संख्या में शिक्षक हैं, आप ईमानदारी से बताइए, आप कितनी देर के लिए टीवी देखते हैं और कितना देर के लिए आप अखबार पढ़ते हैं। आज के डेट में एक कहावत है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। अब हर कोई अपने मुट्ठी पर ही ध्यान दे रहा है, अपने हाथ पर ही ध्यान दे रहा है। तो आज के डेट में डिजिटल मीडिया काफ़ी ताकतवर है और डिजिटल मीडिया पर जो जर्नलिस्ट हैं वो आपकी बात लगातार ताकत से उठा रहे हैं। तो आपका भी दायित्व बनता है, आप मदद करें। अब आपको अंदर की बात हम बताने जा रहे हैं। जो 10 अनुमंडल की बात ट्रांसफ़र पोस्टिंग में हो रही है, लोग भर भी रहे हैं फॉर्म, खास करके बीपीएससी शिक्षक साथी, महिला उसमें भी 10 ऑप्शन डाल रहे हैं। 25,000 से ज़्यादा संख्या हो गई है, 30,000 का भी आंकड़ा ये पार हो चुका है। अलग अलग 3 रीट भी दायर हो गए हैं इसके खिलाफ में, और कुछ रीट तैयार हो रहे हैं, हाई कोर्ट में चुनौती दिया गया है। तो डिजिटल मीडिया में हंगामा मचा हुआ है, सरकार की फजीहत हो रही है, उधर हाई कोर्ट में इस मामले को चैलेंज दिया गया है और इस नियमावली में बहुत सारे त्रुटि हैं जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और डॉक्टर ए सिद्धार्थ की जो लीगल टीम है वो भी इसमें लगातार मंथन कर रही है और वो भी फाइंड आउट कर चुके हैं कि इसमें गलती है, त्रुटि है, हाई कोर्ट से झटका मिल सकता है सरकार को। उधर सुनील कुमार का कहना है कि अगर हाई कोर्ट से इस मामले में दखल हो, हाई कोर्ट अगर इस मामले में स्टे लगा दे और बाद में अगर इसमें शिक्षकों की जीत हो जाए, तो फिर
सरकार की बदनामी होगी कि हमने गलत नीति लेकर आए और शिक्षकों के प्रति हमारा इंटेंशन खराब है। सुनील कुमार का कहना है कि हम खुद जब हम राहत देने के लिए तबादला नीति बनाए हैं तो फिर हम क्यों ऐसे 10 ऑप्शन के चक्कर में फंसे और हाई कोर्ट से झटका लगे, सरकार की बदनामी हो, शिक्षकों में गुस्सा हो, और अगर ये कुछ भी ना हो तो क्वालिटी एजुकेशन की जो हम कल्पना कर रहे हैं बिहार में वो प्रभावित हो। डॉक्टर ए सिद्धार्थ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं सुनील कुमार कि हमें उनका ट्रांसफ़र जरूर करना है, लेकिन हमको उनको परेशान नहीं करना है, प्रताड़ित नहीं करना है। ये 10 अनुमंडल के जो ऑप्शन है उस पर विचार किया जाए, 10 प्रखंड किया जाए और इस पर कैसे क्या होगा इसको सुधार के लिए कोशिश हो रही है। डॉक्टर सुनील कुमार का कहना है, सुनील कुमार कह रहे हैं कि हम शिक्षकों को उनके ज़िले में ही या फिर बहुत हो तो उनके ज़िले के बगल के ज़िले में हम पोस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन हम 200 किलोमीटर, हम 300 किलोमीटर शिक्षकों को नहीं भेजेंगे। ये कहीं से उचित नहीं होगा, ये गलत मैसेज जाएगा और शिक्षा भी प्रभावित होगी, शिक्षक भी परेशान होंगे और परेशान करना सरकार का मकसद नहीं होना चाहिए और इसमें जो त्रुटि है उस पर झटका लग सकता है। तो एसीएस अपने जीत पर अड़े हुए हैं अब तक कि ये सही है, हम तो करेंगे 10 अनुमंडल। शिक्षा मंत्री अलग रुख पे हैं, दोनों में एक तरह से शीत युद्ध चल रहा है। ये अंदरूनी बात बता रहा है, ये कैमरे पर नहीं आ रहा है, एक दूसरे के खिलाफ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन एक तरीके से शीत युद्ध चल रहा है। कारण ये है कि सुनील कुमार एक आईपीएस अधिकारी रहे हैं, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं और बैच के हिसाब से वो ए सिद्धार्थ से सीनियर है। ए सिद्धार्थ शायद उनको सर भी कहते हैं और ए सिद्धार्थ के पास जो डिग्री है वो ना सिर्फ एक आईएएस है, सीनियर आईएएस है, बल्कि ए सिद्धार्थ अलग अलग विषयों के महारथी हैं। वो कंप्यूटर साइंस में रिसर्च किए हैं, पायलट रहे हैं, कई डिग्रियां उनके पास हैं, तो वो बहुत जीनियस आदमी हैं। तो उनका अलग तर्क है, वो अलग तरीके से सोच रहे हैं कि ऐसा करने से ही क्वालिटी एजुकेशन आएगा। तो दोनों में शीत युद्ध चल रहा है। एमएलसी जो सत्तारूढ़ दल के हैं, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, विधायक हो या मंत्री हैं, खास करके बेलागंज में तो मनोरमा देवी ने कह दिया था खुले मंच पे कि इसको देखा जाए, लेकिन नीतीश कुमार कुछ ही नहीं बोले, सिर्फ मुस्कुराए थे। तो बीजेपी जो है एमएलसी, एमएलए, मंत्री सब नाराज हैं इससे और इस बात को अब सिद्धार्थ साहब भी समझ गए हैं। तो इसलिए अब जो है जैसे ही हाईकोर्ट में मामला गया, चुनौती दी गई, अब मंथन शुरू हो गया है और अंदरूनी बात यह है कि सरकार अब बहुत जल्द 10 ऑप्शन पर विचार करने वाली है। अब बैक तो जरूर नहीं होना चाहेंगे ए सिद्धार्थ, लेकिन 10 ऑप्शन रखेंगे, लेकिन अनुमंडल को ही अब प्रखंड लेवल पर शैक्षणिक अनुमंडल बना सकते हैं। वो मतलब अब मान के चलिए कि गया में सिरघाटी अगर अनुमंडल है और बड़ा है तो उस अनुमंडल को ही 2 भागों में बांट सकते हैं। अगर औरंगाबाद और दाऊदनगर 2 अनुमंडल है और औरंगाबाद बड़ा अनुमंडल है तो उसको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं और ऑप्शन 2 दे देंगे। अगर पटना में अलग अलग अनुमंडल है तो उसको भी कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं, शैक्षणिक अनुमंडल बना सकते हैं। इस पर विचार चल रहा है। और जो एक अनुमंडल है, जैसे बांका हो गया, आपको अरवल हो गया, शेखपुरा हो गया, ऐसे कई 8 जिले हैं बिहार में, तो उन अनुमंडलों को भी विभाजित किया जा सकता है, 2-2 ऑप्शन बनाया जा सकता है और उसके अगल बगल के जिलों में दिया जा सकता है ताकि 3 अनुमंडल दें ऑप्शन और शिक्षकों को हो जाए। तो अब खबर बताने का मेन कारण यह है कि 10 ऑप्शन रह सकता है, लेकिन अनुमंडल का स्वरूप बदल सकता है। इस पर विचार चल रहा है। शिक्षकों को उनके ज़िले में ही पोस्टिंग देने की कोशिश हो रही है, या बहुत हुआ तो बगल के ज़िलों में पोस्टिंग होगी। अब बहुत दूर शिक्षक नहीं जाएंगे, इस पर मंथन शुरू हो गया है और ऐसा कोशिश किया जा रहा है ताकि हाईकोर्ट से शिक्षकों को हाईकोर्ट से सरकार को झटका ना मिले और शिक्षकों को सरकार ही राहत दे दे। यही अब तक की सबसे बड़ी खबर है। उधर शिक्षा विभाग के खिलाफ या सरकार के खिलाफ शिक्षक संघ भी सड़क पर आने की तैयारी कर रहे हैं। नियोजित शिक्षक संघ अब तक जो है विशिष्ट शिक्षकों को लेकर के नाराज था कि ये धोखा करके और फॉर्म भर दिए सक्षमता के, इसीलिए संगठन कमजोर हुआ। पहले शुरुआती दौर में बोल नहीं रहे थे, लेकिन अब नियोजित शिक्षक संघ भी कह रहा है कि वो भाई ही हैं, उनके साथ अगर गलत हुआ तो हम सामने आएंगे, सड़क पर उतरेंगे। और शीतकालीन सत्र में शिक्षक सड़क पर उतर सकते हैं और बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। ये बात भी सरकार को
के पास पहुंची है। इन सब चीज़ों को लेकर के अब सरकार असमंजस में है और मंथन शुरू कर दिया है कि शिक्षकों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कैसे राहत दिया जाए, बदनामी कैसे ना हो, शिक्षक भी खुश हो जाएं, हाईकोर्ट से भी झटका ना लगे। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।